बिहार में अभी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिता जीतन राम साहनी की हत्या हो गई थी। विपक्ष ने बहुत उछल कूद मचाई। ज्यों ही पता चला कि हत्या का आरोपी काजिम अंसारी है, सभी शांत होकर बैठ गए। जब कांवड़ यात्रा मार्ग में आने वाली दुकानों ठेलों पर मालिक का, बेचने वाले का नाम लिखने का आदेश हुआ, सूडो सेकुलर गैंग फिर सक्रिय हो गया। यूपी सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी साबित करने पर सभी तुल गए, यहाँ तक कि इसको दलित विरोधी बताने लगे। हालांकि जो आदेश जारी किए गए वो यूपीए सरकार द्वारा 2006 में बनाए कानून के तहत दिए गए थे, जिस कानून को बनाने में सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने समर्थन दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि इनकी सेलेक्टिव सोच क्या है, इनके दलित प्रेम की असलियत क्या है। जब दमन करने वाला मुस्लिम हो तो सबकी जीवा में गांठ क्यों पड़ जाती है। नमस्कार, पगड़ी वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कंटेंट पसंद आए तो अपनी राय व्यक्त करें। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने। दिल्ली में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा इसे 2011 में अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इस 15 जुलाई को जामिया के प्राकृतिक विज्ञान विभाग में सहायक के पद पर पिछले 17 सालों से कार्यरत रामनिवास वाल्मीकि ने जामिया के आधिकारिक रजिस्ट्रार प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल जाफरी, डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद नसीम हैदर, प्रोफेसर शायद तस्लीम के विरुद्ध SC/ST एक्ट की धारा 3(1)P व 3(1)Q में मुकदमा दर्ज करवाया है। इससे पहले रामनिवास सिंह जामिया के अल्पसंख्यक दर्जे को कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। इस संबंध में पंपलेट यूट्यूब चैनल की पत्रकार विनीता त्रिपाठी को दिए इंटरव्यू के मुख्य अंश हम आपको दिखाएंगे। इसमें रामनिवास का दर्द झलकता है और विशेष बात यह है कि महर्षि वाल्मीकि के वंशज की सनातन के प्रति अटूट श्रद्धा अपने धर्म से प्रेम करने वालों के लिए एक प्रेरणा है। जामिया के इन प्रोफेसरों ने रामनिवास को धर्मांतरण के कितने प्रलोभन दिए, कैसा दुर्व्यवहार किया, सुनिए। पूरा मामला आपने दिल्ली पुलिस ने 3 यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की है, तो ये क्या है पूरा मामला? हाँ मैम, मैं 2022 से ही ये जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो वो है, मेरे को जाति सूचक शब्दों से मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। और मतलब 2022 से ही मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए मतलब बाध्य किया जा रहा है। एक्चुअली मैं मतलब 2022 से ही पीड़ित था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से इनकी प्रताड़ना का मतलब जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया है। और इन्होंने मेरे को मतलब कई बार जाति सूचक शब्दों से बोला है और मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि तुम जो है ना हिंदू पाखंडवाद में घुसे हुए हो, हिंदू धर्म में क्या रखा है, तुम अनुसूचित जाति के हो और हिंदू धर्म में तो तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। तुम अगर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाओगे तो तुम्हारा जो भी शिकायतें हैं हम उन सब का निवारण कर देंगे। और हमारे यहाँ जो सचिन है उसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया है, उसकी जो भी शिकायतें हैं उसका निवारण कर दिया गया है। और जो वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ था अब उसको हमने परमानेंट नौकरी दे दी है। आप हैं यहाँ पे जामिया की अगर हम बात करें तो? मैम मैं यहाँ जामिया में मार्च 2007 से हूँ। तो 2007 से ये 2024 का तकरीबन ये जो आपका 15-16 साल का जो सफ़र रहा, इस बीच में पहले भी इस तरीके की प्रताड़ना, प्रेशर दिया जाता था? इस तरह की प्रताड़ना तो थी लेकिन इतना नहीं था। लेकिन 2022 के बाद ये प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल जाफरी जी, मिस्टर नसीम हैदर जी और प्रोफेसर शायद तस्लीम जी मेरी शिकायतों के निवारण के लिए जब भी मैं इनके ऑफिस में जाता था तो यही बोलते थे कि भाई तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और आप हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाइए। पहले तो इन्होंने मेरे को जाति सूचक बहुत ज़्यादा सब बोले, मैं सहन करता रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे नौकरी करनी है। लेकिन जब ये सब बढ़ता गया तो उसके बाद मैंने फिर SC/ST कमीशन में केस फाइल किया, दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया। उसके बाद 4 महीने पहले मैंने DCP ऑफिस में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज के लिए कंप्लेंट डाली। लेकिन 3-4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन तीनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है 15 जुलाई को। जामिया की बात करें, यहाँ पे जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए मुश्किल है यहाँ पे रह पाना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। मेरे अलावा यहाँ पे काफ़ी लोग हैं
जिनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं और हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए बोला जाता है। लेकिन कुछ काफ़ी लोग हैं जो आगे सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब मेरा दम घुटने लगा और मैंने देखा कि अब मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा और मैं हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करता हूँ और मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ सकता, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसलिए मैंने ये सब शिकायतें दर्ज कराई और अभी भी मैं इसके लिए, हालांकि इन्होंने मेरा SC/ST एक्ट में तो केस दर्ज कर लिया है, लेकिन 3 महीने के बावजूद भी इन्होंने जो है ना मतलब दिल्ली पुलिस ने जो धर्म परिवर्तन का केस है वो फाइल नहीं किया है, वो जो कि गलत है। क्योंकि ये इनका जो है ना ढुलमुल रवैया नज़र आ रहा है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि ये सब लोग जो है ना मतलब एक दूसरे से मतलब थोड़ा जान पहचान है, उनका अधिकार क्षेत्र है यहाँ पे जी। अभी तक ये बात पहुंचने में और कार्रवाई होने में, FIR दर्ज होने में 3-4 महीने तक का समय लग गया। आपको लग रहा है कि उस दरमियान इससे पहले यहाँ के जो प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने उन तक पहले बात पहुँचाने की कोशिश की थी? इस तरह की प्रताड़ना तो थी लेकिन इतना नहीं था। लेकिन 2022 के बाद ये प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल जाफरी जी, मिस्टर नसीम हैदर जी और प्रोफेसर साहिद तस्लीम जी मेरी शिकायतों के निवारण के लिए जब भी मैं इनके ऑफिस में जाता था तो यही बोलते थे कि भाई तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और आप हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाइए। पहले तो इन्होंने मेरे को जाति सूचक बहुत ज़्यादा शब्द बोले, मैं सहन करता रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे नौकरी करनी है। लेकिन जब ये सब बढ़ता गया तो उसके बाद मैंने फिर SC/ST कमीशन में केस फाइल किया, दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया। उसके बाद 4 महीने पहले मैंने DCP ऑफिस में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज के लिए कंप्लेंट डाली। लेकिन 3-4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन तीनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है 15 जुलाई को। पहले SC/ST सेल हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब SC/ST मतलब माइनॉरिटी कमीशन ने इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया, उसके बाद से वो भी एबोलिश कर दी गई है। और उसके बाद हमारे पास कोई भी अपने समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिससे कि हम अप्रोच कर सकें। इसलिए मेरे को मजबूरी में दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनल कमीशन फॉर SC और दिल्ली पुलिस की शरण में जाना पड़ा। इस तरीके से एक प्रलोभन कह सकते हैं? जी मैम, इसको प्रलोभन कह सकते हैं। और मेरे को तो प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ। पिछले 5-6 महीने से मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन कुछ मिला आपको? मैम 15 जुलाई को FIR दर्ज हुई है, अभी तक तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे तो लगता नहीं है कोई कुछ कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि 3-4 महीने तो उन्होंने FIR दर्ज करने में ही लगा दिए हैं। तो उम्मीद तो कोई नहीं है, बाकी अब देखा जाता है दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, आपके माध्यम से अगर उन तक बात पहुंचती है तो। देखिए अभी तो हालांकि मेरे को दिल्ली पुलिस से काफ़ी उम्मीदें हैं। पहले तो मेरी FIR जो SC/ST एक्ट में रजिस्टर हुई है, क्योंकि धर्म परिवर्तन के लिए भी मेरे को बाध्य किया जा रहा है। तो मैं दिल्ली पुलिस से यही प्रार्थना करूँगा कि जो दिल्ली एंटी कन्वर्जन लॉ है उसको FIR में ऐड किया जाए और मेरे साथ मतलब जो अन्याय हो रहा है उसका मेरे को न्याय दिलाया जाए। को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे को किसी भी फॉल्स केस में, लड़की के केस में या किसी भी केस में ये फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी केस में फंसा सकते हैं और मेरे खिलाफ जो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का भी ये सोच रहे हैं। अब मेरी जो सच्चाई, मैंने जो FIR दर्ज कराई है वो तो बिल्कुल सत्य है और मैंने सारे अपने इस पर्पज़ के लिए जो आई विटनेस है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए हैं। तो सच्चाई है जो भी कुछ है, बाकी अब जो ये सोचते हैं अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। जामिया के इस कर्मचारी का दर्द अकेले का दर्द नहीं है। इस संस्था या ऐसी ही संस्थाएं जहां अल्पसंख्यकों का वर्चस्व है, वहां संविधान की कितनी इज्जत है, सह अस्तित्व के लिए कितना स्थान है, ये भोगने वाला ही जान सकता है। परंतु दलित के नाम पर वोट बटोरने वाले, राजनीति करने वाले रामनिवास के साथ नहीं खड़े होंगे। प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल कादरी व उसकी जमात के साथ खड़े होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।